बहुत बैठी हैं और आप भी किसी की बेटी को लेकर के आई हो। ये भी किसी की बेटी है और आप भी किसी की बेटी थी। लेकिन इस संसार का दस्तूर मुझे आज तक एक समझ में नहीं आया कि एक ही माँ की कोख से दो लोग जन्म लेते हैं, बेटा और बेटी, लेकिन दोनों में इतना अंतर क्यों होता है कि एक को घर परिवार सब कुछ दिया जाता है और एक को घर से बाहर निकाल दिया जाता है। ऐसा दस्तूर किसने बनाया है? किसने बनाया ऐसा दस्तूर? हम तो नहीं मानते। लोग कहते हैं कि बेटियां पराई है। कौन कहता है बेटियां पराई हैं? अगर बेटी कोसों दूर बैठी है और बेटी को पता चल जाए कि मेरे माता पिता की तबीयत खराब है, तो कोई देखने वाला नहीं है, वहां से दौड़ती हुई चली आती है ऐसे ही और आकर पूछती है कि माँ क्या हुआ, तुमने कुछ खाया या नहीं खाया? मेरे पिता को क्या हुआ, तुमने ध्यान नहीं रखा अपना। लेकिन बेटा बहू घर में रहते हुए भी कभी अपने माता पिता से ये नहीं पूछते कि माँ तुम्हें क्या हुआ है। तो बताओ पराया कौन है, बेटा या बेटा पराया है? होते ही हैं बेटे पराए। बेटी कभी पराई नहीं होती है, क्योंकि अगर बेटी पराई होती तो एक बार के सुनने पर दौड़ी नहीं चली आती। और बेटा घर में रहते हुए भी कभी नहीं कहता माँ से, कभी नहीं पूछता माँ से। इसलिए आज के कलयुग में बेटा पराया है, बेटी पराई नहीं है। तो बड़ी सुंदर सी रचना है, मीठी मीठी ताली के साथ, मीठे मीठे भाव के साथ सुनेंगे। मुझे माँ से गिला मिला यही सिला, बेटियां क्यों पराई हैं, बेटियां क्यों पराई हैं, मेरी माँ बेटियां क्यों पराई हैं। कहती है अपनी माँ से कि है माँ, पता नहीं क्यों शादी के बाद ये सब कुछ पराया लगता है। शादी से पहले ये घर अपना, ये आंगन अपना, यहाँ के सारे खेल खिलौने अपने और तू भी अपनी, और जब शादी करके भेज देते हैं, विदा कर देते हैं, तो यहाँ का सब कुछ क्यों पराया लगने लगता है? किसने बनाया है ये दस्तूर की बेटियां तो पराई होती हैं और बेटे अपने होते हैं? तो बड़े भाव से कहती है बेटी क्या, खेल कूदी में जिस आंगन में वो भी अपना पराया सा लागे, वो भी अपना पराया सा लागे। ऐसा दस्तूर क्यों है माँ, जोर किसका चला इसके आगे, जोर किसका चला आगे। एक को घर दिया, एक को घर दिया, एक को घर दिया,
कहती है अपनी माँ से कि है माँ, तूने तो सिर्फ मुझे जन्म दिया है, तू तो मेरी जन्म की दाता है, लेकिन पाल पोस कर तो मेरे बाबुल ने मुझे जवान किया है। मैं मानती हूँ बेशक मेरे पिता रिक्शा चलाते हैं, रिक्शा चलाकर कमा कर लाते हैं, लेकिन उन्होंने भी कभी बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं किया। मैंने आज तक जिस चीज पर हाथ रख दिया या जो चीज मैंने आज बाबू से कहा कि मुझे ये चीज चाहिए, उन्होंने मिनट सेकंड से पहले लाकर मेरे हाथ में रख दी। मुझे ये कभी महसूस नहीं होने दिया कि मैं पराई हूँ या फिर मैंने एक गरीब घर में जन्म लिया है। लोग कहते हैं कि जिस घर में बेटी जन्म लेती है वो गरीब हो जाते हैं, क्यों? वैसे तो बेटी को, बहू को लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है, लक्ष्मी का रूप दिया गया है। और सोचो जिसके घर में खुद लक्ष्मी ने जन्म लिया हो, क्या वो घर गरीब हो सकता है? हो सकता है? ये ऊपर वाला भी उस घर में बेटी को जन्म देता है जिसको बेटी को पालने की औकात होती है। हर घर में बेटी को पालने की औकात नहीं है, हर कोई बेटी को पाल नहीं सकता, हर किसी के बस की बात नहीं है। तो उसी घर में बेटी को ये माँ जन्म देती है जो घर उनके लिए चुना जाता है कि इस घर में जाकर वाकई में बेटी की कदर होगी, लक्ष्मी की कदर होगी, तो उस घर में बेटी का जन्म होता है। तो बड़ी प्यारी सी बात कहती है अपने बाबुल के गले लिखकर, जो भी मांगा मैंने बाबुल से, दिया हंस के मुझे बाबुल ने, दिया हंस के मुझे बाबुल ने, प्यार इतना किया है मुझसे, क्या बयां मैं करूं अपने मुख से, क्या बयां मैं करूं अपने मुख से। और बेटी कहती है क्या, जिस घर में पली उस घर से ही माँ, जिस घर में पली उस घर से ही माँ, तेरी कैसी विदाई है, बेटियां क्यों पराई है मेरी माँ, बेटियां क्यों पराई है, मुझे माँ से गिरा। और बड़ी प्यारी सी लाइनें कहते हैं, बेटी कहती है कि तूने तो मुझे सिर्फ जन्म दिया है, तू तो मेरी जन्मदाता है, मेरी जन्म की माता है, लेकिन मेरी तकदीर तो इस माँ ने लिखी है, इसने मेरी किस्मत में क्या लिखा है ये यही जानती है, लेकिन ऐसा दस्तूर इसने बेकार बनाया है, हर किसी की किस्मत एक जैसी बनानी चाहिए थी। बेटे की किस्मत में तो अपना परिवार, घर, जमीन, जायदाद तो सब कुछ लिख दिया, और मेरे नसीब में, मेरी तकदीर में लिख दी तो क्या, जुदाई। एक तरफ मिलन है और तो एक तरफ जुदाई भी है। सबसे बड़ा गिला तो इस माँ से है, क्या बना के क्यों बिगाड़ा रे, बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा, शेरा वाली शेरा वाली, शेरा वाली शेरा वाली। और इस संसार में हर माता पिता चाहते हैं कि मेरी बेटी को एक अच्छा घर और एक सुंदर वर मिले। ऐसा कोई चाहता है कि अपनी बेटी को एक ऐसे घर में भेज दें जहां पर उसकी ना कदर हो। हर माता पिता चाहते हैं कि जिस चीज की कमी उसे इस घर में रही है, उस चीज की कमी उसे उस घर में ना रहे। जितना प्यार इस घर में मिला है उससे दुगना प्यार उसे उसके घर में मिले। हर माता पिता यही चाहते हैं। हम ऊपर से तो देखकर अच्छा ही करते हैं कि लड़का अच्छा है, परिवार अच्छा है, लेकिन किसी के पेट के अंदर तो नहीं घुसे हैं कि कौन कैसा निकलेगा। कोई नहीं जान पाया है आज तक कि कौन कैसा है। ऊपर से देखकर, शकल सूरत से देखकर पहचान सकते हैं सिर्फ कि लड़का सही है, परिवार अच्छा है। तो हर माता पिता बेटी से सिर्फ एक ही बात कहते हैं, क्या अच्छा घर सुंदर वर माने, पल में कर दिया उनके हवाले, पल में कर दिया उनके हवाले, जिंदगी भर का है ये बंधन, कह के
समझाते हैं घर वाले, के समझाते हैं घर वाले। जब बेटी विदा होती है तो सभी के दिल से क्या निकलती है? क्या निकलती है? दुआ। एक बार दोनों हाथ उठाओ, समझ लो आज एक बेटी विदा हो रही है, क्योंकि जब बेटी विदा होती है तो माता पिता तो रोते ही, यहाँ से पड़ोसी भी आते हैं उसको दुआ देने के लिए, उसको आशीर्वाद देने के लिए। तो समझ लो आप सब एक बेटी को विदा कर रहे हो। उठाओ दोनों हाथ बिल्कुल सीधे और ताली बजा के दुआ दे रहे हैं बेटी को। कैसे देते दिल से दुआ, खुश रहना सदा, देते दिल से दुआ, खुश रहना सदा, मेरी ऐसी विदाई है, बेटियां तो बराई है, मेरी माँ बेटियां तो बराई है, मुझे माँ से गिला। जब इतना सब कुछ कहने के बाद बेटी को समझ में नहीं आता है तो माँ बड़े प्यार से बेटी को समझाती कि बेटी, इस संसार में सबसे बड़ा दान कन्यादान माना गया है। मैं भी किसी की बेटी थी, मैं भी अपने घर को छोड़कर तेरे पिता के घर आई थी, और आज इस घर को मैंने कैसे संजोया है ये तू देख रही है, और यही संस्कार मैंने तुझे दिए हैं। तो मैं भी यही चाहूंगी कि जो संस्कार मैंने तुझे दिए हैं वही संस्कार तू भी अपने घर जाकर दे। लोग कहते हैं कि बेटी दो कुलों की लाज निभाती है, जबकि बेटा सिर्फ एक ही कुल को चलाता है। बेटा जिस घर में जन्म लेता है अंत तक सिर्फ उसी घर में रहता है और उसी कुल को चलाता है, और बेटी पहले जिस घर में जन्म लेती है बड़े होने तक, जवान होने तक, शादी होने तक पहले उस घर की लाज निभाती है, और शादी होने के बाद अपने ससुराल की लाज निभाती है। इसीलिए कहते हैं कि बेटी तो दो कुलों को चलाती है और बेटा सिर्फ एक ही कुल को चलाता है। जब माँ कहती है बेटी से कि बेटी, इस संसार में सबसे बड़ा दान कन्यादान माना गया है, और जिसने कन्यादान नहीं किया तो फिर उसको कभी मुक्ति नहीं मिलती। अगर तुम्हें संसार से मुक्ति चाहिए, तुम कुछ भी दान कर दो, अपनी सारी जमीन जायदाद दान कर दो, खुद को भी दान कर दो, कोई फर्क नहीं है। लेकिन जब तक तुमने कन्यादान नहीं किया तो कोई दान मायने नहीं रखता। जब इतना बेटी को समझ में आता है और चाहती है कि मेरे माता पिता को मुक्ति मिले अच्छी जगह, तो बेटी कहती है अपनी माँ के गले लगकर, माँ जो उम्मीद तूने मुझसे की है वही उम्मीद पर मैं खरी उतरूंगी। जैसे तूने इस घर को सजाया है वैसे भी मैं उस घर को सजाऊंगी। और अपनी माता पिता के गले लगती है और कह रही है क्या, अब तो जाना पड़ेगा मुझको, बिछड़ा सहना पड़ेगा सबसे, बिछड़ा सहना पड़ेगा सबसे, गलतियां माफ करना
दूर रहना पड़ेगा सबसे। अभी अंतिम लाइन के साथ एक बार दोनों हाथ उठा लो, उसके बाद बड़ी सुंदर सी झांकी आ रही है और ताली बजा के कह रहे हैं क्या, अच्छा चलती हूँ माँ अब गले से लगा, अच्छा चलती हूँ माँ गले से लगा, तेरी ऐसी विदाई है बेटियाँ तो भराई है, तेरी माँ बेटियाँ तो भराई है, मुझे माँ से गिला। और बड़ी प्यारी सी बात कह रहे हैं कि जब इस संसार में बेटी को पिता करते हैं अपने माता पिता अपने जिगर के टुकड़े को, तो उन्हें ये नहीं पता होता कि उस माँ और उस पिता के दिल के कितने टुकड़े होते हैं। माता पिता तो रोते ही, साथ में आस पड़ोसी सगे संबंधी को भी दिल के टुकड़े हो जाते हैं। समझो जिसके सामने हम बचपन से लेकर जवान हुए हो और आज उसे इस तरह से छोड़कर चले जाएं कि कोई हमें देख भी ना पाए। एक साल में एक बार आकर देखना तो कोई देखना नहीं हुआ। जिसने बचपन से जवानी तक देखा हो और वो अचानक से दूर चला जाए तो दिल के टुकड़े होते हैं। और ऐसे ही टुकड़े कुछ माँ बाप के भी होते हैं जब उनके जिगर का टुकड़ा उनसे दूर जाता है। तो कह रहे हैं क्या, बाबुल भी रोए बेटी भी रोए, बाबुल भी रोए बेटी भी रोए, माँ के कलेज के, माँ के कलेज के टुकड़े भी रोए, बाबुल भी रोए बेटी भी रोए। बोलिए सच्चे दरबार की, दुर्गे मैया की। भजन अच्छा लगा तो एक बार जोरदार ताली बजा।